ओपीएस पर भाजपा के सहयोगी दलों ने अपना रुख भाजपा से अलग रखना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ भाजपा नेताओं ने भी ओपीएस पर पार्टी लाइन से थोड़ा अलग बोलने की जरूरत दिखाई है। ये इस बात का सिग्नल है कि ओपीएस सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। मौजूदा वक्त में जिस तरह के सियासी समीकरण बनते जा रहे हैं, उससे संभावना है कि अगले 6 महीनों में केंद्र सरकार पुरानी पेंशन के मामले में कट्टर राग को छोड़कर कोई नया सुर। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने ओपीएस के बारे में भाजपा से अलग सुर अलापा, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि वे पुरानी पेंशन की बहाली के पक्षधर हैं। यहां तक कि शिक्षा विभाग को ओपीएस वापसी की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कह दिया गया है और वे इस काम में लग भी गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जो ओपीएस के खिलाफ कड़ा बयान दे चुके थे, उन्हें मजबूरन कहना पड़ा कि वे भी ओपीएस के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं। यूपी में 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी और अब तक हर भाजपा सरकार में मंत्री रही हैं जो योगी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव है गुलाब देवी, उन्होंने कहा कि योगी सरकार न सिर्फ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार कर रही है बल्कि मन बना चुकी है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पुरानी पेंशन चुनावी मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक में भाजपा के अय्यानूर मंजुनाथ और जदएस के एवी संकनूर और मरसिबेगौड़ा सहित 3 विधायकों ने सदन से इसलिए वॉकआउट कर दिया क्योंकि सदन में ओपीएस पर हुई चर्चा के बाद सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से वे नाराज थे। तमिलनाडु में जिस तरह से ओपीएस बहाली के लेकर आंदोलन तेज हो रहा है और मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है, उसे लेकर के जो है डीएमके के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। भाजपा नेता इसे देख करके सकते में। फिलहाल तो भाजपा को कम से कम कर्नाटक बचाने के लिए ओपीएस पर अपना रुख साफ करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। भाजपा मन से नहीं पर मजबूरी में ओपीएस के प्रति अपने रुख को भविष्य में बदल सकती है। इसका संकेत तभी फडणवीस और गुलाब देवी जैसी दूसरी पात के राज्य स्तरीय नेता दे रहे हैं। संभव है कि कल अगली पात के राष्ट्रीय नेता इस तरह के संकेत देने लगे। अचानक मिलने वाले इस तरह सरकारी सिग्नल का मतलब क्या है? सरकार की ऐसी क्या सियासी मजबूरी है जो उसे ओपीएस की बहाली के कट्टर विरोधी होने के बावजूद इस तरह के संकेत देने पड़ रहे हैं? असल मामला गहरे सियासी खेल और पेच का है। आइए समझते हैं। मिलते हैं कुछ सेकंड के पार। पर तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल वाला बटन भी दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बात एक बार फिर ओपीएस की। सच तो यही है कि केंद्र की भाजपा सरकार मन से कतई नहीं चाहती कि उसको आर्थिक घाटा देने वाले और उसके जो बगल बच्चे हैं कारपोरेट्स, उसको नाराज करने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। पर अब भविष्य में जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए लग रहे हैं, उससे लगता है कि शायद ओपीएस बहाली भाजपा के लिए एक सियासी मजबूरी बन जाए। सत्ता के आगे सिद्धांत का कोई मायने नहीं है। अगर एक बार भाजपा के लिए सियासी सांसद शुरू हो गई ना, या उसकी आहट भी दिखी, तो चुनावी नुकसान के इम्कानात दिखे, तो वह उस सियासी मजबूरी के आगे किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी तरह का यू टर्न ले सकती है, अपने कहे को निगल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। राज्य में भाजपा की सरकार में जो साथी रीजनल पार्टीज हैं, उनको लगता है कि पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा करके वो चुनावी जंग में आगे निकल सकती हैं। लागू न भी करें तो विरोध में तो कम से कम वो नहीं दिखना चाहती। पुरानी पेंशन का वादा करके यूपी में सपा जीती भले न हो, पर उसका प्रदर्शन सुधरा। हिमाचल में कांग्रेस ने और पंजाब में आप ने इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया। नतीजा सबको पता है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक है, सो एकनाथ शिंदे पुरानी पेंशन बहाली पर भाजपा से अलग सुर छीड़ते दिख रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी भी पुरानी पेंशन को लेकर भाजपा से अलग राय रख रही है। तो मतलब साफ है कि इस मामले में केंद्रीय स्तर पर भाजपा का जो रुख है, हरियाणा में उसकी हाँ में हाँ मिला करके क्षेत्रीय स्तर पर वह नुकसान नहीं उठाना चाहती। दुष्यंत चौटाला हो या एकनाथ शिंदे, दोनों दूर तक देख रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली पर सहयोगी पार्टियों का रुख भाजपा से अलग होता है,
तो इस अलग रुख के चलते वोट पैटर्न और वोट शेयर गड़बड़ा सकता है। फिर एक साथ लड़ रही पार्टियां ही एकमत नहीं होंगी तो फिर इसका असर वोट की अपील पर भी पड़ेगा। पुरानी पेंशन वापस मांगने वाले आंदोलन को भी इससे बल मिलेगा। इन सब का ज्यादातर नुकसान भाजपा को ही होगा। कोई क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ गठबंधन में है पर राज्य में मजबूत है तो वो भाजपा के चक्कर में ओपीएस का विरोध करके अपने वोट और राजनीतिक भविष्य को खोना नहीं चाहेगा। ओपीएस बहाली आंदोलन का असर राज्य में बढ़िया रहा तो भाजपा का समर्थन करने से उसको जो फायदा मिलना होगा उसमें जाहिर है कमी आएगी, उसके अवसर कम होंगे। इसके बदले वो पेंशन के इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी। वो चाहेगी इससे कुछ मार्क्स बनाएं, अपने नंबर बढ़ाएं। अब इसे समझिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें जीती थी। शिवसेना चाहेगी कि वह राज्य में अपना दबदबा कायम रखे। भाजपा से ज़्यादा सीटें जीते तो उसे भाजपा के हिंदुत्व और दूसरे लटके झटकों की बराबरी के अलावा बढ़त के लिए ओपीएस का कार्ड खेलना ही होगा। अगर गठबंधन सरकार वाले कुछ दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए मिशन 2024 कठिन हो जाएगा, खासतौर से तब जब पुरानी पेंशन बहाली के मामले में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही पार्टियों की राय और रुख उससे अलग होगा। तो आम चुनाव के लिए भाजपा को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। पुरानी पेंशन बहाली के बारे में क्या कहें, क्या करें, ये सोचना होगा। और जब बाद में सोचना होगा तो फिर अभी विचार क्यों ना कर लें। भाजपा को यह भी भय सता सकता है कि यदि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में ये प्रचारित हो गया कि भाजपा आएगी तो ओपीएस खत्म कर देगी तो एक वर्ग विशेष का मतदाता भड़क जाएगा और इन राज्यों में हिमाचल वाला हाल हो सकता है। इन राज्यों में उसकी वापसी का सपना टूट जाएगा। ऐसे में तो मध्य प्रदेश और यूपी में भाजपा की सरकारें हैं। एमपी में करीब 5 लाख, यही कोई 4.83 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो नई पेंशन के तहत रजिस्टर्ड हैं। कांग्रेस की नज़र इन 4,83,000 कर्मचारियों पर है। सो कमलनाथ ने साफ ऐलान कर दिया कि सरकार आई तो जरूर से जरूर लागू होगा ओपीएस। मध्य प्रदेश में कुछ भाजपाई नेता दबे सुर में अब इस तरफ अपना रवैया बदलने की बात कहने लगे हैं। इससे साबित होता है कि भाजपा की राज्य सरकारें भी ओपीएस को लेकर खासे दबाव में हैं। यूपी में भी गुलाब देवी के बयान और फिर ये कहना कि सरकार इस बारे में सकारात्मक रुख रख रही है, यही कहता है देश में कर्मचारी, उनके परिवार, पेंशनर और उनके रिश्तेदार सब कुछ मिला जुला करके संख्या लगभग 12 करोड़ से अधिक जाती है और इसमें 10 करोड़ मतदाता होने का अनुमान है। इससे इनको इग्नोर करना जब क्षेत्रीय पार्टियों को मुश्किल हो रहा है तो बेशक एक दिन भाजपा को भी इनको इग्नोर करना कठिन होगा। और जब ये बात उनके समझ में आएगी, ये गणित उनके समझ में आएगी, तब हो सकता है वो अपना रुख बदलें। चलते चलते एक बात और, केंद्रीय कर्मचारियों के कई फेडरेशन, यूनियन अपने अपने तरीके से एनपीएस के खिलाफ अभी तक लड़ रहे थे। ओपीएस की बहाली के लिए अब राष्ट्रीय मंच तैयार हो गया है। इसमें रेलवे, रक्षा और दूसरे विभागों के अलावा राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन भी शामिल हैं। ये राष्ट्रीय मंच इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया है। जो ओपीएस को लागू करने का वादा करेगा, सरकारी कर्मचारी उसी पार्टी को वोट देगा। उनका ये नारा ये भाजपा के लिए सिरदर्द बनेगा। तो हो सकता है कि ओपीएस को लेकर सरकार का रुख कुछ नरम पड़े। इस बार यहीं तक, अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का द एडिटर और संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगली बार किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।